हेलो स्टूडेंट। हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन के अंतर्गत आज का टॉपिक इंडिया इन द वर्ल्ड इसको देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इंडिया की जो साइज है, क्षेत्रफल है, उसको देखा था और वर्ल्ड लेवल पे क्या इसकी स्थिति है। ये 7वें नंबर पे अपना कंट्री एरिया वाइज। आज इसकी और वर्ल्ड लेवल पे क्या लोकेशन है उसको देखेंगे हम लोग। जो इंडियन लैंड मास है, भारतीय भूखंड है, वो इसकी जो सेंट्रल लोकेशन है, यह भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। हमें हम लोग को ये वर्ल्ड मैप देखना होगा। ये जो भारतीय भूखंड है, इसकी जो लोकेशन है, एशिया महाद्वीप के पूर्व पश्चिम के मध्य में स्थित है। पूर्व पश्चिम के मध्य में स्थित भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ये पूरा का पूरा एरिया आपका एशिया, उसका साउथ एशिया में आता है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों, पूर्व एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्र स्थिति प्रदान करता है। इंडियन ओशन ये है, इसके सेंटर में इंडिया है। भारत का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। ये डेक्कन का प्लेटू है। ये इधर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और ये इंडियन ओशन। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकट संबंध बनाए हुए हैं। यहाँ से इसको ट्रेड रूट मिल जाता है। चारों तरफ देखिए, हिंद महासागर में किसी भी देश को तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, जिसको हम लोग हिंद महासागर कहते हैं। इसमें देखने की सूचना है, since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। सन 1869 में सुएज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई। ये आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। यही सब पहले ये अफ्रीका से घूम कर आते थे, अब यहाँ से एंट्री होने लगी। ये सुएज कैनाल देखिए, इसके बन जाने से अब घूम कर आना यहीं से डायरेक्ट यहाँ आते थे, जिससे 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। India's contacts with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contact. भारत के विश्व के देशों के साथ संपर्क जो पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभाग से हो करता है। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक प्राचीन यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। भारत के जो सी रूट यूरोप से जो डिस्कवर किया, वास्को डी गामा 1498 में किया था। उसके पहले सी रूट पता नहीं था। These routes have contributed in the exchange of idea and commodities since ancient time. इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों, वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। The idea of Upanishad and Ramayana, the story of Panchtantra and Indian numbers and the decimal system, though thus could reach many parts of the world. भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया
तथा दक्षिण पड़ोसी जाति का अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आप देखेंगे, द स्पाइसेस, muslin and the other mercantines were taken from India to different countries. मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत influence of Greek sculpture and the architectural style of Dome and minerals from West Asia can be seen in the different part of the country. इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा प्राचीन पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनार तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा जा सकता है। ये है इंडिया एंड वर्ल्ड, इसका कॉन्टेक्ट। इसमें आपको ध्यान से देखें, आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी। थैंक यू।